हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बात चल रही है डी फार्मा फर्स्ट ईयर की सोशल फार्मेसी नामक एक सब्जेक्ट की, जिसको हम लोग चैप्टर फर्स्ट को कई पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, उसके कई पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और समाज को भी हम हेल्प करने की किसी तरह कोशिश कर रहे हैं। यानी ये वीडियो डी फार्मा वालों के लिए तो है ही, साथ में समाज के लिए भी है, क्योंकि स्वस्थ सबको रहना है और वो स्वस्थ कैसे रह सकता है, किन तरीक़ों से रह सकता है, वो तरीके मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और पिछले 2 वीडियोज़ में भी बताया है, क्योंकि ये पार्ट थर्ड है। यदि आप नए हैं और आप सामाजिक भी हैं तो भी आप पिछले दोनों वीडियो देख कर आइए, और आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो आपको देखना है, क्योंकि सिलेबस है आपका। अब पार्ट सेकेंड हमारा पीछे ख़त्म हुआ, पार्ट थर्ड हम लेके आए इसमें, चूँकि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पॉइंट चल रहा था, जिसमें हेल्थ इंडिकेटर्स रह गए थे। हमारे पास एक पेशेंट आए और वो बताए कि यार हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम कैसे पता करें कि वो स्वस्थ है हर तरीके से और बढ़िया चल रहा है सब उसका, ठीक। तो हेल्थ इंडिकेटर्स आर द फैक्टर्स यूज टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी एज वेल एज टू फाइंड आउट हाउ फार अ गिवन पर्सन इज हेल्दी। पहले तो वो हेल्दी है या नहीं है, और अगर उसे कोई बीमारी है तो कितनी। सबसे प्राइमरी अगर आप किसी को जानते होंगे तो शायद डेंगू का नाम आपने सुना होगा, और डेंगू में प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। तो पहले तो हम प्लेटलेट्स काउंट्स का काउंट करते हैं, वो गिर रही हैं तो मतलब डेंगू है, और कितनी गिरी हुई हैं उससे पता लगता है कि किस लेवल का डेंगू है, उसे घर भेजना है उसे या एडमिट करना है, ठीक। तो असेसिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी हेल्प टू आइडेंटिफाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ सोसाइटी, उसे किस तरह की नीड है। यूटिलाइज नीड एंड सक्सेस ऑफ अवेलेबल हेल्थ सर्विस। हमारे पास जो हेल्थ सर्विस है, हमारे पास लाख 100 बेड पड़े हों, लेकिन वो ब्लड टेस्ट की मशीन ना हो और प्लेटलेट्स काउंट ना कर पाएँ, तो कोई फ़ायदा नहीं। फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट बेटर हेल्थ पॉलिसीज़ टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। और हमारे पास ऐसी हेल्थ पॉलिसीज़ हों कि हम उससे कहें कि हम डेंगू में तुम्हें एडमिट कर रहे हैं और बिल आएगा 5 लाख, तो वो कहेगा यार 5 लाख तो बहुत होता है। तो इस तरीके के भी हमारे पास सिस्टम हो, चूँकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सोशल फार्मेसी पढ़ रहे हैं, समाज को भी हमें ये चीज़ें देनी हैं, हम समाज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कौन से इंडिकेटर्स हैं हेल्थ को जानने के लिए। तो पहला इंडिकेटर है मॉर्टेलिटी इंडिकेटर। जब कोविड स्टार्ट हुआ था 2019 में, तो उसने चाइना में हाहाकार मचा दिया था। हाहाकार कैसे मचता है, मॉर्टेलिटी से। मॉर्टेलिटी क्या है, वो रेट जिसमें डेथ यानी मौतें कम हैं। अगर 10 लोगों को कोविड हुआ और 9 मर गए तो ये बहुत बड़ा रेट है, हाहाकार। मॉर्टेलिटी रेट्स आर इनडायरेक्ट मेजर ऑफ हेल्थ। इसमें हम लोग स्वास्थ्य को मेज़र नहीं कर रहे, हमने केवल एक डाटा उठाया वो कॉमर्स वालों की तरह, और पता किया कि चाइना में 10 लोगों को कोविड हुआ और 9 डेड, तो पहले हमारा ही दिमाग ख़राब हो जाएगा। डिटरमाइनिंग मॉर्टेलिटी रेट्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कम्युनिटी। अब फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि 70 से ऊपर वाले लोग कितने मरे, 60 से ऊपर वाले कितने मरे, 40 से ऊपर वाले कितने मरे। जैसे कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, उसमें बूढ़े बुजुर्ग या वो लोग की डेथ हो रही थी जो पर्सन्स किसी तरह या तो इल थे या किसी क्रोनिक डिजीज़ से गुजर रहे थे, यानी लंबी बीमारी से लड़ रहे थे, उनका इम्यूनिटी अच्छा नहीं था। और सबसे जो भयावह दृश्य होता है वो होता है कितने लोग 30 से नीचे की डेथ हुए। ये होता है मॉर्टेलिटी इंडिकेटर, और इससे हमें पता लगता है कि विपदा यानी कोरोना कितना बड़ा है, ठीक। नेक्स्ट है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मेरे देश में 2 करोड़ लोग थे और 2 करोड़ में 20 लाख लोगों को मॉर्बिडिटी यानी अफेक्टिंग हुई। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिजीज सिचुएशन इन द कम्युनिटी, कितने लोग प्रभावित हुए इस डिजीज़। द मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स इंक्लूड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज दैट डिटरमाइन इंसिडेंस and prevalence of disease and statistical data showing notification of disease, number of admission in the hospital। यानी इसमें हम क्या क्या पता करेंगे, इसमें हम पता करेंगे कि 2 करोड़ में कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग बिना किसी दवाई के ठीक हो गए, कितने लोगों को दवाई की ज़रूरत पड़ी, कितने लोग एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, कितने लोग हॉस्पिटल में 1 दिन में डिस्चार्ज हो गए और कितने लोगों को कितना ट्रीटमेंट मिला। दैट इज़ मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। अगला डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स। मुझे कोविड हुआ एंड मेरे बाल झड़ने लगे, दैट इज़ ऑल्सो अ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मीन्स पर्सन मे रिमेन डिसेबल्ड फॉर समटाइम्स और लाइफ लॉन्ग ऑन रिकवरी फ्रॉम डिजीज़ और इलनेस। यानी उसे निमोनिया हुआ या कोविड हुआ और उसे सांस लेने में तकलीफ हुई और 10 दिन वो एडमिट रहा, उसने दवाई खाई और सही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन 10 दिन दवाई खाई और फिर भी उसको वो सांस लेने में लगातार दिक्कत बनी रही, उसे खांसी बनी रही, कोविड में ये हो रहा था, तो वो डिसेबल हो गया थोड़ा सा, ठीक। तो डिसेबिलिटी रेट्स आर डिटरमाइंड फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ मॉर्बिडिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी, यानी वो अपना परफॉर्म, वो हार्मनी में नहीं है तो अभी भी परेशानी है। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, यानी डॉक्टर्स का पॉपुलेशन पे रेशियो, फिर पॉपुलेशन का बेड पे रेशियो, जो एक सबसे हाहाकार की स्थिति हमारे यहाँ कब बन रही थी, जब हमारे कोविड बेड पूरे भर जा रहे थे, ठीक। तो यानी मैं जहाँ रहता हूँ झांसी में, यहाँ की जनसंख्या एक्सपेक्टेड है शायद 22 या 23 लाख, कंफर्म इंटीजर याद नहीं, जस्ट एन इंट्रोडक्शन। और उस हिसाब से हमारे यहाँ कितने बेड होने चाहिए थे, तो हमारे यहाँ एटलीस्ट 22 लाख है, तो 22,000 बेड तो हैं नहीं हो सकते, लेकिन तो इस पे भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पे भी इंडिकेशन आ सकता है। फिर पॉपुलेशन हेल्थ सेंटर रेशियो, कितने डॉक्टर्स हैं, अगर 22 लाख में 22 ही हॉस्पिटल हैं तो कल्याण हो गया, 1 लाख तो नहीं देख पाएगा, ठीक। तो ये भी एक इंडिकेटर है हेल्थ का। अगर हमारे यहाँ बेड्स थे, ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई थी, तो लोग घबरा नहीं रहे थे। फिर हेल्थ सर्विस यूटिलाइजेशन में गिव द इंडिकेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस, और हमारे यहाँ 1,000 बेड थे और वो 1,000 फिल हो गए, तो ये भी तो एक इंडिकेटर है कि 1,000 फिल हो गए इस एरिया में, और इस एरिया में 1,000 बेड थे, वहाँ 500 बेड फिल हुए, यानी ये एरिया ज़्यादा इंडिकेशन दे रहा है इस डिजीज़ के प्रति। नेक्स्ट इज सैनिटेशन इंडिकेटर। व्हाट इज़ सैनिटेशन, इसे आप जानते हैं। सैनिटेशन हमारी डेली लाइफ से हम सुबह उठते हैं तब से शुरू हो जाते हैं। पहले तो हमें सबसे बेसिक नीड है खाना, पानी, ठीक, और जो चीज़ें फेंकनी हैं और जो चीज़ें इन्वायरमेंट से बचानी है, इन्वायरमेंट को ख़राब करना। अगर हम इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करके रख रहे हैं तो हमारा सैनिटेशन अच्छा है। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विथ सेफ वाटर, पानी अच्छा मिल रहा, सैनिटरी फैसिलिटीज़, एयर का मेजरमेंट यानी एयर पॉल्यूशन नहीं है, वाटर पॉल्यूशन नहीं है, नॉइस पॉल्यूशन नहीं है, ये सब भी इंडिकेटर्स हैं हेल्थ स्टेटस को देखने की। क्योंकि लाख हम अच्छे रह रहे हों, यदि हमारे यहाँ पानी की समस्या है और वो पानी पॉल्यूटेड पानी है तो हमें बीमारी होनी है। और आगे वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन आप लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मुझे कोविड नहीं हुआ, कोविड आ गया बस, अब हम में कम से कम इतनी ताकत तो हो भाई कि हम मास्क ले लें, इतनी इनकम तो हो कि ये वो इनकम से इतना बच जाए कि हम अपना पेट भी भर लें और मास्क भी ले लें, ठीक। और लक बाई चांस हमें कोविड हो तो हम ट्रीटमेंट भी करा लें अपना। ट्रीटमेंट चलो सरकार की तरफ से है तो टेस्ट ही करा लें, टेस्ट भी सरकार की तरफ से है तो हम अच्छा खा लें कि हमें ना हो, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, ठीक। क्योंकि काढ़े भी बने थे, जब कोविड आया था तो काढ़े पी रहे थे लोग, कुछ अलग दवाइयाँ खा रहे थे, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स खा रहे थे, तो हम वो ले लें। और कोविड के अलावा भी कई डिजीज़ में इसका ध्यान रखें। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी रेट, अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो फिर बढ़िया है, वो सब ठीक कर लेंगे, और अगर अनपढ़ हैं तो समस्या हो जाएगी। अगर लोग अनप्लॉयड हैं, पढ़ लिया डिप्लोमा और फिर नौकरी नहीं मिली, तो आप पहले ही निगेटिव हो गए, मेंटली आप इल हो गए, और तब कोई भी डिजीज़ आपको आराम से अटैक कर लेगी। सोशल और मेंटल हेल्थ पर प्रॉब्लम, जैसे आपको पहले ही दिमाग में है कि या तो आप सुसाइड कर लोगे या सबको मार डालोगे, या फिर किसी ड्रग का अब्यूज़ है, जैसे वो झंडू बाम आती थी, लोग उस झंडू बाम को खाने लगे थे। ड्रग अब्यूज़ है कि नींद ना आए। इन अ गिवन कम्युनिटी गिव्स द इंडिकेशन अबाउट सोशल एंड मेंटल हेल्थ। अगर ये सब सही है तो आप सब हेल्थी हैं, और नहीं हैं तो सब बेकार है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब वो एरिया जहाँ वो रहता है वहाँ सब कुछ हारमनी में है, बढ़िया है, तब तो बढ़िया है सब। और अगर वहाँ सब बीमार रहते हैं, मतलब मैं एक ऐसे एरिया में रहने लगूँ जहाँ सब हाइपर थायराइड के पेशेंट हैं, तो मुझे भी हाइपर थायराइड की सिम्टम्स दिखने लगेंगे। कोविड के बारे में जो लोग ज़्यादा पढ़ते थे उन्हें कोविड होने की कंडीशन बनी थी, क्यों? क्योंकि मेंटली वो उसमें इतने घुस गए थे। इसको मेज़र करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको डिफ़ाइन करना मुश्किल है। जनरल भाषा में मान लें तो ये एक ऐसी समस्या है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें हम मॉर्टेलिटी, ठीक, एज के हिसाब से मॉर्टेलिटी और लिटरेसी, इस सब को पढ़ के देखते हैं। अब तक इस तरीके की पॉइंट बने हैं, और उसको एनालाइज कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि कितने % चांस हैं लाइफ के हेल्थ। इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर।
आपका जो सिलेबस का पहले चैप्टर का दूसरा पॉइंट था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसमें हेल्थ इंडिकेटर्स भी था, वो कंप्लीट हो गया। जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि अभी आपका अगला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नेशनल हेल्थ पॉलिसी रह गया है, और हम लोग अब उसको देखने का प्रयत्न करेंगे, उसको ईजी बनाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।